हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 8 मेंटल मैथ देखेंगे, एक्सरसाइज 27 और इस चैप्टर 8 है कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा चैप्टर है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मैंने एक्सरसाइज 26 बता दिया है। आज हम 27 देखेंगे। युग 27 एक्सरसाइज का पहला सवाल है। आप सभी जुड़ गए? युग जुड़ गए आप? युग आज हम 27 एक्सरसाइज 27 का पहला सवाल देखेंगे। तो देखो क्या लिखा है। A sum amounts to Rs 2970.5 in 2 years at 9% per annum annually. Find the sum. तो कितना अमाउंट दिया है? ए इतना दिया है 2970.25 इन कितने? 2 years। कितने में दिया है? 2 years at 9% पर annum। कब? एनुअली। फाइंड द सम। तो हम पहले क्या लिखेंगे? ए कितना दिया है? ए दिया है 2970.25। आर कितना दिया है? आर 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 9%। आर 9%। एन एन कितना दिया है? 2। एन कितना दिया है ना? 2 दिया है। इतना समझ में आया? अब क्या होगा? मैंने कल बताया था आपको कि फॉर्मूला क्या होता है। ए बराबर होता है P1, मतलब एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 1 प्लस आर बटे मतलब अपॉन 100 के पावर n। इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? ए का के मान कितना दिया है? डाल लो 2970.25। पी कितना दिया है? पी दिया नहीं है, पी को जैसा है वैसा होता है। 1 प्लस आर कितना दिया है? 9। 100 कितना? 100 है ही। एन का मान कितना दिया है? 2। इतना समझ में आया? फिर इसको उतार लो 297025 पी। अब क्या होगा? देखो, इसका एलसीएम लेंगे हम तो 100 का 100 100 क्या होगा यहाँ पे? 109। देखिए 100 का 100 प्लस 9 109। हमने डायरेक्ट कर लिया, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन सभी। इतना समझ में है? अब हम क्या करेंगे? 29 आगे देखिए हमने क्या किया। हमने क्या किया पहले? इतना अब तो आपको समझ में आ गया। इसका एलसीएम लिया 100 और इसका। फिर कितना आ गया? 100 का 100 109 मतलब 100 1 100 प्लस 900 109 अपॉन 100 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे? देखिए 29725 दो बार है। देखो देखिए 109 अपॉन 100 कितनी बार है? 2 बार। तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। देखिए 109 अपॉन 100 109 अपॉन 100। इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? देखिए इतना हो गया। देखिए पी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 2970.525। तो ए पी है, इसको पी उतार लीजिए। देखिए ए जो है यहाँ पे, इसके नीचे अगर हम एक मान लेते तो जो गुणा वाला था यहाँ पे चला जाता और ये वाला यहाँ पे, मतलब क्रॉसिंग ऐसे। ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे। तो क्या होगा? देखिए क्या होगा यहाँ पे? 100 इंटू 100 100 हो गया। देखिए ये वाला यहाँ पे चला गया बराबर पी, और ये जो दोनों है कहाँ पे आ जाएंगे? नीचे 109 इंटू 109। क्या समझ में आ गया? अब देखिए पी वाला हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब एक चीज और समझिए। देखिए ये क्या है? 2970.25। अगर इस पॉइंट को हम हटा दें नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए पॉइंट जहाँ पे वहाँ पे एक मान लीजिए, उसके आगे कितनी संख्या? 2। तो ऊपर नीचे 100 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए 100 बटे ये जो पॉइंट वाला मैंने बताया था, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा किया तो इस 100 से मतलब 100 से पॉइंट हट गया और एक 100 नीचे आ जाएगा। ना समझ में आ गया युग? अब हम इस दोनों का देखो 100 से 100 कट जाएगा। अब दोनों का हम अगर
मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 29। देखिए ये इसका 297025 कितने जीरो है 2, 100 से किया इतना 109 में कितना आ जाएगा 1188। इसका गुणा आप कर लीजिएगा 109 इंटू 109, समझ गए इतना आप। अब कितना होगा, अब इसका अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, आप भाग दे दीजिएगा 2550। पी का मान कितना आ जाएगा 2550। इतना समझ में आ गया। फिर देखिए हमने क्या किया, ए का मान दिया था, आर का मान दिया था, एन का मान, हमने फार्मूला लगाया। फिर यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, जहाँ पे कम समझ में आया होगा ये वाला स्टेप। देखिए 100 यहाँ पे चला आया, ए 109 नीचे आ गया, पी यहीं पे था। फिर पी देखिए यही हमने किया, जो पॉइंट था, पॉइंट हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा किया तो 100 से पॉइंट हट गया, यहाँ पे 100 आ गया। फिर यही आंसर, मतलब इसका इससे भाग कर दिए हम। समझ में आ गया। अब हम अगली सवाल में चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 14%। द सिंपल इंटरेस्ट क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट एक चीज और ध्यान सुनिए, जो हमने क्या बताया था, ये वाली सवाल 2970.25 देखिए यहाँ पे अब जब गुणा करेंगे आप 29702500 11881, देखो यहाँ पे हमने एक गलत किया है, यहाँ पे जीरो होगा, क्या होगा जीरो। जब इंटू करोगे आप, इसका इससे करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका जब इससे भाग दोगे, अपने से भाग दे देना, क्या होगा यहाँ पे इतना होगा, भाग तो आता ही होगा ना। अब हम अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, जिसका सम क्या है 2 years एट 14% पर एनम, मतलब एक साल के लिए। इज आर एस 2100, मतलब 2100। फाइंड द कंपाउंड, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पी कितना दिया है, पी दिया ही नहीं है। क्या दिया देखो, सर्टेन सम में फॉर 2 years, एन बराबर कितना दिया है 2 years। देखिए और आर कितना दिया है 14%, और क्या बोला है पर एनम, मतलब आर एस 200 टू 100। तो ए कितना दिया है 100। अब बोला है फाइंड द कंपाउंड, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एस आई निकालेंगे। एस आई बराबर सूत्र क्या होता है 3 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई का मान कितना दिया है, एक हम एस आई का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया था, आर एस एस आई है, पर एनम आर एस एस आई। एस आई कितना दिया है 2100, कितना 2100। पी दिया नहीं है, आर कितना दिया है, आर दिया है 14, टी कितना दिया है 2 दिया है 100। इतना समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो है यहाँ पे चला आएगा। देखिए अगर हम दोनों को क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 21, 2 या 2 जीरो है तो यहाँ पे चला आएगा। फिर 14 टू जा 28 पी। पी बराबर कितना आ जाएगा, हम इस पी बराबर आ जाएगा, देखिए तो गुणा में उधर कहाँ चला जाएगा, बाद में मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा डिवाइड में। ना समझ में आ गया। अब हम इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, आएगा 75, मतलब 7500। कितना आएगा 7500। देखिए हमने इससे इसको भाग दिया तो कितना है 7500। हम आगे देखते हैं। अब हमारा सवाल क्या बोला था, फिर से देख लीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट की सहायता से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आगे हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें पी मालूम हो गया,
पी मालूम है, आर देखो यहाँ पे है, टी भी मालूम है, तो हम आगे हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो पहले हम ए निकालेंगे। ये बराबर क्या है, ये बराबर क्या सूत्र होता है, 3+1। देखिए गलत हो रहा है सूत्र, तो क्या सूत्र होता है पी ब्रैकेट में 1+r/100 के पावर n। तो p क्या है, p कितना दिया आया था, p 7500, 1+r कितना था उसमें, r देखिए 14 था, r 14 है, r 14/100। n का मान कितना आया था, 2 था, 2 पहले से था मतलब। तो a 7500, इसका हम करेंगे तो 100 बन जाए, 100 + 100 कितना आ जाएगा, 114। इसको हल करेंगे 100 मतलब 100। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 100 बन जाए, 100 + 14 114/100 पावर 2। ए बराबर 7500। उसके बाद ये कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। इसका मतलब समझे आप, तो एक जीरो से एक जीरो एक कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 25 × 75, 25 हो जा 100। इतना समझ में आ गया। तो इसको हम 2 से काट देंगे, 2 2 5 जा 10, एक कितना हो जाए, 2 7 जा 14। फिर इसको भी 2 से काट देंगे, अभी 57 आएगा। 57 × 3 का गुणा करेंगे हम, तो क्या आएगा, ये बराबर देखिए हम करेंगे अगर 57 3 × 57 × 57, तो कितना आएगा, गुणा करिए आप, आएगा आपका 9। देखिए ये बराबर कितना आएगा, गुणा हम करेंगे क्या आएगा, ये बराबर 9747। ये तो आपका ए का मान आ गया। और हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो हमें पहले अब क्या निकालेंगे, देखिए हमें सी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी। ए का मान कितना आया था, ए का मान कितना आया था, देखिए 9747। क्या आया था, 9747 माइनस पी कितना था, पी देखिए यहाँ पे 7500, 7500। दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 5 2, 9 7 2। इतना आंसर आ जाएगा आपको। समझ में आया। देखिए हमने क्या किया, बोला था द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years and 14% per annum is Rs 200 2100, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एन का मान हमने लिखा, आर का मान लिखा, ए का मान लिखा। पहले सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो हमने सिंपल इंटरेस्ट से लगाया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मतलब जब पी हमें मालूम हो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस वाला सूत्र लगाया, ए बराबर मतलब ए इक्वल पी 1+r/100 पावर n। फिर सी आई निकाला, सी आई में ए माइनस पी होता है, तो ए हमें पता था, ए हमें पता था मतलब ये हमने निकाला, और पी हमें पता था। देखिए यहाँ पे दोनों को घटा दिया, आ गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए अगले सवाल लिखा है, व्हाट सम विल बिकम Rs 4913 इज 1.5 ईयर एट 12.5% पर एनम। इतना समझ में आ गया आपको। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखो हाफ ईयरली बोला है तो मैंने क्या बताया था आपको युग, मैंने बताया था कि बेटा जो जब हाफ ईयरली बोले तो इसका भी आधा होगा, इसका भी आधा होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्या होगा, ए कितना दिया, देखिए व्हाट सम विल बी बिकम Rs, ए कितना दिया है, ये दिया है। और देखिए इसमें
ज्यादातर प्रिंसिपल नहीं देगा ये एक्सरसाइज जो 27 इसमें ज्यादातर अमाउंट देता है, हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ता है। तो ए कितना दिया है 4913। देखिए जो ये सम वाला है सम, ये सम बोले तो समझ जाइए क्या होगा, क्या होगा, हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब ये क्या दिया है अमाउंट दिया है। ये 4913 हो गया। आर कितना दिया है, आर दिया है देखिए, आर कितना दिया 12.5%। अगर इसको हम निकालें हैं, इसको देखिए हम क्या करें, अगर हम इसको हम उसमें चेंज करें डेसिमल मतलब टाइम फ्रैक्शन में, क्या होगा 12.5 है, तो यहाँ पर अगर हम 125 लिख दें और यहाँ पे पॉइंट था, तो अगर इस पॉइंट को हटाने के लिए देखिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए अगर हम ऊपर नीचे इसको नीचे एक मान लीजिए, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे, अब 10 से गुणा कर दे, देखिए जहाँ पॉइंट है वहां पे एक मान लीजिए, उसके आगे कितनी संख्या है, एक मतलब 5 एक ही संख्या है ना। तो अगर यहाँ पे अगर होता तो हम यहाँ पे एक मानते, कितनी संख्या हो जाती 2, 100 से करते, लेकिन यहाँ पे एक है तो यहाँ से 10 से ऊपर नीचे गुणा करोगे कितना आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा 125/10। इतना समझना है, 125/10 को काटो, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 25/2। लेकिन हाँ एक चीज और हमने बताया था, इसका हाफ करना है, तो हाफ करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, क्योंकि मैंने बताया था ना 2 4 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 25/2 का हाफ क्या होता है 25/2 इंटू 2, मतलब जैसे 25/2 है इसके नीचे भाग करोगे ना, क्या समझ गए। अब देखो एन कितना दिया है, एन कितना दिया है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। तो मैंने बताया था इसमें हाफ ईयरली कितने होंगे, ये कितने महीने हैं 3 महीने, एक साल कितने मंथ थे 12, और आधे साल का 6 मंथ, तो कितने 18 मंथ, और 18 मंथ में हाफ ईयरली कितने बार होंगी 3 बार, 6 मंथ की। समझ गए आप इतना। अब हम हल करते हैं, तो देखिए ए बराबर क्या होगा, क्या होता है फार्मूला, फिर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो ए कितना है 4913, पी निकालना ही है, 1 प्लस आर कितना है, आर दिया है देखिए यहाँ पे 25 बटे मतलब 25/4, और 100 यहाँ पे है, लिख लो। एन कितना दिया है, एन कितना है, एन कितना है 3, इतना समझ गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे यू पी, देखिए यहाँ पे 400 हो जाएगा, 1 प्लस 25/400 और 3, समझ गए आप 4913 पी। इसको हम काट भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट दें कि रहने दें, चलो काट देते हैं। देखिए 25 25 पंजा 25, 25 पंजा 25 कितना बचा 25 5 30 और 10, तो कितना बचा 150, 25 4 जा कितना होता है 100, 25 जा 6 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 1/16 पावर 3। अब देखिए 4913 पी, तो 16 1 कितना से 16 1 जा 16, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17/16 की पावर 3। इतना समझे आप। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, देखिए 4913 पी, इसको हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 70/16, 17/16, 17/16। इतना समझ गए आप। अब देखो हमने बताया था इसका क्रॉसिंग कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4913 ये वाला देखो 4913, ये 16 यहाँ पे चला आएगा, 16 × 16 × 16, और ये तीनों यहाँ पे चला आएगा, 17 × 17 × 17 इक्वल पी। देखो पी है यहाँ पे, पी वाला यहीं पे उतरा है, इसका हम टोटल इंटू करेंगे, इसका आप गुणा कर लीजिएगा, इसका भी गुणा कर लीजिएगा, तो कितना आएगा पी इक्वल, ये वाला पी यहाँ पे आ गया 4096, यही आपका योग आंसर। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही मित्र। अगर आपको ये हमारी सवाल समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।